हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कौन सा टॉपिक है देखिए, टॉलेन अभिकर्मक। क्या? टॉलेन अभिकर्मक। चलो देखते हैं टॉलेन अभिकर्मक क्या है। देखो, टॉलेन अभिकर्मक क्या है। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। अच्छा, ये बनेगा कैसे उसको भी देख लेते हैं। आप ले लो सिल्वर नाइट्रेट, उसमें क्या मिलाओ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनेगा यहाँ वाइट पीपीटी बनेगा और गंदा सा बन जाएगा। और ये तब तक मिलाते रहो जब तक ये घुल ना जाए। ध्यान सुना, सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते रहो, तब तक मिलाते रहो जब तक यह घुल ना जाए। तो घुलने के बाद क्या होगा, ये गंदा सा व्हाइट पीपीटी बन रहा है सिल्वर हाइड्रोक्साइड का, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या करता है, घुल जाता है। अब घुलने के बाद क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब घुल जाता है तो एक ऐसा कंपाउंड बना देता है, इसी का नाम क्या है, देखो ध्यान से। इस पे प्लस लगेगा, इस पे क्या, माइनस। यही क्या है, टॉलेन रिएजेंट। क्या है, टॉलेन रिएजेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉलेन अभिकर्मक। अगर इसका आपको आईपीएससी नेम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड। ध्यान सुन लो, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड नाम लिख देते हैं, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसका आईपीएससी नाम भी बता सकते हैं। और टॉलेन रिएजेंट कैसे बनाते हैं ये भी पता हो गया। चलिए, इसका उपयोग क्या करते हैं, तो कहा गया इससे क्या किया जाता है, रजत दर्पण परीक्षण, या नाम और देते हैं इसको टॉलेन परीक्षण। आओ देखते हैं इसमें क्या होता है, इसको भी देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो ध्यान से देखो, कोई भी एल्डिहाइड, जैसे हमने क्या लिया है, एस्टल्डिहाइड, इसका रिएक्शन हम लोग टॉलेन अभिकर्मक से कराते हैं। लिख लेते हैं, ये रहा टॉलेन अभिकर्मक। अब इसके साथ क्या करो, अब गर्म कर दो। क्या करना है, गर्म करना। देखो क्या होता है, बनता क्या, ध्यान से सुनना, बनेगा क्या, बनता है क्या, वो लिख लेते हैं, आपको बताते हैं। चलो, अब क्या होगा, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के साल्ट में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत। यहां से क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साल्ट में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ही क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। दूसरा देखो, ये सिल्वर नाइट्रेट है और ये सिल्वर में, धात्विक सिल्वर में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। क्योंकि इस पे क्या होता है, इस पे क्या होता है, एजी प्लस है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें बदल गया है, ये एजी में। तो क्या हो रहा है, अपचयन, तो क्या हो गया, अपचयित। अब ध्यान सुनना, अगर यह रिएक्शन आप किसी परख नली में करवा रहे हो तो अब इसके दीवालों में ये जो सिल्वर है, इसका एक रजत दर्पण बन जाएगा, दर्पण की तरह चमकने लगेगा। और इसका प्रयोग किसी भी एल्डिहाइड के परीक्षण में किया जाता है कि वो एल्डिहाइड है कि नहीं है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रजत दर्पण परीक्षण। और टॉलेन अभिकर्मक का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए क्या कहते हैं, टॉलेन अभिकर्मक। अच्छा बात आओ, क्या यह कीटोन अपक्रिया देते हैं, पॉइंट नोट करो, क्या यह कीटोन अपक्रिया देते हैं, अपक्रिया को कीटोन देंगे कि नहीं देंगे।
तो नोट करके लिख लेना, यह परीक्षण कीटोन नहीं देते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि 3 एल्डिहाइड दे देगा और एक कीटोन देगा और पूछेगा इसमें कौन रजत दर्पण परीक्षण नहीं देगा। अगला कैसे पूछ सकता है कि 3 कीटोन दे दे और एक एल्डिहाइड दे दे और आपसे पूछे इसमें से ध्यान सुनिएगा, देगा कि नहीं देगा। ऐसे टाइप के प्रश्न बनेंगे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने सारा मैटर लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट रहा हूं। चलो अगला टॉपिक क्या है, फेलिंग बिलियन ए, फेलिंग बिलियन बी। फेलिंग परीक्षण क्या होता है? बड़ा ही कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, लेकिन आज जब यह वीडियो देखेंगे आपको यकीन हो जाएगा कि यह कॉन्सेप्ट हम नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो लिखा गया है फेलिंग अभिकर्म, है क्या ये? तो पहले उस कंपाउंड को जानते हैं। जली कॉपर सल्फेट को फेलिंग बिलियन ए कहते हैं। रॉसेल या सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को फेलिंग बिलियन बी कहते हैं। ये जली कॉपर सल्फेट और ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का फार्मूला। इसे ए कहेंगे, जली कॉपर सल्फेट को क्या कहेंगे? ए। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को क्या कहेंगे? बी। चलिए अब क्या होता है कि आपने ए समझ लिया, बी समझ लिया, ये फेलिंग बिलियन क्या है ध्यान सुनना। जब समान मात्रा में ए और बी मिलाते हैं, मतलब फेलिंग बिलियन ए और फेलिंग बिलियन बी जब समान मात्रा में मिलाते हैं तो Cu++ और रॉसेल सॉल्ट के साथ बना संकर यौगिक, और कैसा? क्षारी विलयन। संकर यौगिक का क्या? क्षारी विलयन फेलिंग विलयन कहलाता। तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि ए क्या है, बी क्या है और फेलिंग विलयन क्या है। फेलिंग विलयन ए, फेलिंग विलयन बी और फेलिंग विलयन क्या है। अच्छा बनता कैसे? देखो ये जली कॉपर सल्फेट है। क्या है ये? जली कॉपर सल्फेट है। ये हमने सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्या लिया है? विलयन लिया है। ये आपस में मिला देते हैं और जब मिलाते हैं तो गहरा नीला रंग आ जाता है। यही क्या कहलाता है? फेलिंग विलयन। इसमें क्या होता है ध्यान से सुनना कि इस विलयन का प्रयोग हम लोग किसी भी एल्डिहाइड को समझने के लिए करते हैं। चलो क्या होता है जब कोई एल्डिहाइड, वो भी एलिफैटिक, एरोमेटिक नहीं, ध्यान सुनना, एलिफैटिक यानी जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, एलिफैटिक एल्डिहाइड को जब हम इस फेलिंग विलयन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये पूरा न लिख कर हमने क्या लिया? Cu++ और कैसा मीडियम दिखा दिया? क्षारी। जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बना देता है। क्या बनाता है? कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। देखो अब ये क्या होता है कि यहाँ हाइड्रोजन हट के क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकृत हो जाता है। किसमें ऑक्सीकृत कर देता है? एरोमेटिक एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट एनायन में क्या करेगा? ऑक्सीकृत कर देता है। अगला ध्यान सुनो, ये Cu++ है तो यहाँ क्या बना देता है? Q+ ऑक्साइड बना देता है। अब इस Cu++ है और इसमें Cu+ हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इससे ग्रहण किया तो क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। तो क्या कर देता है? अपचयित। किसमें? लाल भूरा अवक्षेप में क्या करता है? अपचयित कर देता है। अब ध्यान सुनना, तो अब क्या होता है? लाल भूरा अवक्षेप बनने का मतलब है कि कंपाउंड में क्या है? एल्डिहाइड है। ध्यान सुनो, अब नोट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब जब बेंजीन रिंग हो और कोई कीटोन हो तो यह परीक्षण नहीं देते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इस बार परीक्षा में आएगा, किसी न किसी सेट में आएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।